इंदौर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव विजय रैली के रूप में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां भारत माता की जय के नारों के साथ ऑटो रिक्शा में सवार होकर मेयर प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर पुष्यमित्र भार्गव का स्वागत किया। साधना न्यूज से बातचीत में मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि वकील बनने के पहले मैं बीजेपी का काम करता था, फिर वकील बना और अब फिर वापस राजनीति में आ गया हूं। पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसको पूरा करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्टी ने मुझे चुना, क्योंकि मैं कार्यकर्ता भाव से काम करूंगा। अच्छा चेहरा, अच्छे शहर के लिए, अच्छे काम के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि नंबर 1 इंदौर आया है, उसको लेकर नंबर 1 बना रहे, उसको लेकर हमेशा प्रयास करेंगे। और आज का जो आपने देखा कि जो पूरा माहौल है, एक दिवाली की तरह, उत्साह की तरह, जो बीजेपी का जो युवा मोर्चा, युवा वर्ग है, एक अलग ही उत्साह माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरह एक ऑटो में आए जो मेयर उम्मीदवार है पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने ऑटो में बैठ कर आए तो उन्होंने बकायदा उसको पैसे भी दिए। जब ऑटो से उतरे तो उसको पैसा भी दिया, शायद किराया भी दिया उन्होंने। तो ये एक मेयर की जो संवेदनशीलता दर्शाती है कि जिस ऑटो में बैठकर वो आए थे तो उन्होंने बकायदा उसको किराया दिया और इसके बाद ही वो ऑटो से उतरे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो मेयर होता है इंदौर का, सभी तासीर को समझने वाला होता है, संवेदनशील होता है। तो ये एक आज पहली ही बार देखने को मिला। एक वकालत के साथ साथ आप देखिए किस तरह उत्साह, एक माहौल है, मस्ती है और एक युवाओं में जो क्रेज है। अभी तक एक जो माहौल चल रहा था कि बीजेपी अभी तक कोई चेहरा नहीं ढूंढ पाई थी और कांग्रेस ने जैसे ही संजय शुक्ला को प्रत्याशी बनाया तो जिस तरह सोशल मीडिया में संजय शुक्ला का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, ऐसे में बीजेपी का चेहरा ना होना एक मायूसी कहीं ना कहीं युवाओं में, एक यूथ में, कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिल रही थी। जैसे ही कल पुष्यमित्र भार्गव का चेहरा, भार्गव का नाम की घोषणा हुई, आज उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया और आज जो रैली के रूप में, विजय रैली के रूप में निकले हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। और उन्होंने एक बड़े ही आश्वासन भरे सहज सरल शब्दों में यही कहा कि पहले राजनीति में थी, इसके बाद वकील बने और वकील बनने के बाद वापस वो अपने घर वापस आए हैं। और उनके देखिए एक भारतीय जो जनता पार्टी, उसके जयकारे के साथ उन्होंने आज विजय रैली के रूप में, इससे ये जाहिर होता है कि शायद बीजेपी का जो चेहरा है, जो इंदौर का मेयर नंबर 1 इंदौर पूरे देश में आता है, स्वच्छता में आता है, उनका चेहरा जैसे ही सामने आया तो वो नंबर 1 चेहरे के रूप में सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि इंदौर मेयर सिंहासन का ताज किसके सिर बनता है। कैमरामैन रोहित के साथ शीतल रॉय, इंदौर। ये मेरा और इंदौर में कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कहा कि मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव एक ऊर्जावान चेहरा है, युवा कार्यकर्ताओं की पसंद है, आने वाले 5 सालों में इंदौर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पढ़े लिखे युवा नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में वह इंदौर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। युवा मोर्चा के मेरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, तभी से वह सक्रिय हैं, वह एक दूरदर्शी लीडर हैं और युवाओं में उनका क्रेज है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके साथ है। मेयर प्रत्याशी का चेहरा घोषित होने के बाद ही बीजेपी जो कार्यालय है, आज यहाँ कोर कमेटी की बैठक है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे में यहाँ नेताओं का आना जाना लगातार आ रहे हैं और हम उनसे बात, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती। उनसे बात करेंगे कि जो अभी इतनी माथापच्ची चल रही थी जो मेयर प्रत्याशी को लेकर, उसमें जो चेहरा में चूंकि इनका रहा है, शायद इनके कार्यकाल में जो कई लोग कह रहे हैं कि जो अभी पुष्यमित्र भार्गव जी, वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में ये जब युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में शायद ये सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। जो अभी कई तरह की बातें चल रही हैं कि वकील को टिकट मिल गया, डॉक्टर को टिकट जो तय हो रहा था, ऐसे में आप चूंकि शायद आपके साथ काम कर रहे थे, तो उनके बारे में बताइए कि क्या। देखिए, मैं इंदौर, सच में जो हमारा प्यारा इंदौर है, सुंदर इंदौर है, खूबसूरत इंदौर है और इस इंदौर के लिए इंदौर के बेटे को इंदौर ने चुना है और मैं बहुत मन से बधाई देता हूं हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व को, जिन्होंने पुष्यमित्र भार्गव जैसे एक होनहार नौजवान को चुना है, जो टैलेंटेड हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, एक उनके अंदर एक आकर्षण है, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो इस शहर के नागरिक के लिए और इस शहर के लिए सबसे बेहतर साबित होगी। मैंने उनको काम करते हुए देखा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग मैंने उनसे करवाई थी जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, तब वो मेरी कार्य समिति की टीम में
सदस्य के रूप में काम करते थे। जब वो बोलते हैं, जब वो किसी से मिलते हैं, जब वो किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं, तो मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि इतना ज़बरदस्त, इतना होनहार नौजवान इंदौर के लिए है। आप देखिए इतनी कम उम्र में वो अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे पद पर काबिज होकर के प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए कि इतनी कम उम्र के साथ में जो उन्होंने जो चीज़ें हासिल की वो देखिए, आप उनकी सारी डिग्रियां उठा करके देखिए। इतना पढ़ा लिखा, इतना सक्षम, इतना बेहतर नौजवान है। मुझे फ़ख्र है इस बात को लेकर के। और जब वो इंदौर के लिए प्लानिंग करेंगे अपनी टीम के साथ बैठ करके इस इंदौर को सजग बनाने का, इस इंदौर को और सुंदर बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये आप लोग 5 साल के बाद जब उनका कार्यकाल देखेंगे तो आप पूरे इंदौर के एक एक जन को इस बात का गर्व होगा कि एक बेहतर नौजवान को हम लोगों ने चुना है। और मैं सच में ये ईश्वरी कार्यकाल है। देखिए ये ईश्वरी कार्य है। भगवान ने इस इंदौर शहर की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उस होनहार नौजवान को इस इंदौर की सेवा के लिए भेजा है। मैं इंदौर के प्रति बहुत बधाई देता हूं और हमारे फिर से जो सशस्त्र नेतृत्व है उस नेतृत्व के प्रति धन्यवाद देता हूं कि इतना बेहतरीन चयन करके हम सबको इस इंदौर को और बेहतर बनाने के लिए इस काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक अभी जो चलता आ रहा है कि जो पुराने नेता रहे, अच्छा वर्चस्व रहा, कार्यकर्ता रहे, उनको ही टिकट मिलता है। इस बार ऐसा क्या हुआ जो अचानक सारी चीजें बदल गई हैं? तो क्या इससे कहा जाए कि जो कालखंड का परिवर्तन हो रहा है? देखिए भाजपा द बेस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने नेता, नए नेता, वो तो सब हम लोग हैं ही। उनके अनुभवों का लाभ आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी को मिलने वाला है। एक नौजवान चेहरा है, एक बेहतर चेहरा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करने वाला नौजवान है। और मैं इस बात को आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो जब जहां जिससे मिलेंगे वो व्यक्तिगत प्रभाव तो रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे इंदौर में फहराएंगे। और इंदौर ही नहीं, अपितु पूरे देश में जो सबसे बेहतर नौजवानों में अगर 100 नौजवानों में गिनती होगी तो मैं उनको कहता हूं कि टॉप 100 में पूरे देश के अंदर आ जाएगा। ऐसा नौजवान है। एक आखिरी सवाल, आप यहाँ युवा को आगे, आज रैली निकल रही, वहाँ एक युवा को आप लोगों ने ईडी में बिठा दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनको बिठा दिया। देखिए वो जो ईडी में बिठाए हैं उनके प्रति मेरी सद्भावना है इस बात को लेकर कि उनको ईडी में नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन मैंने तो नहीं बिठाया, न इस देश की जनता ने बिठाया। ये खुद उनका कर्म है कि वो ईडी के सामने बैठे हुए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही कांग्रेस। आज आप देखिए कि कई सारे हमारे कांग्रेस के मित्र इस बात को लेकर के ब्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सरकारी एजेंसियां उनको दुरुपयोग कर रही है। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और उन्होंने ईडी को किया है, नोटिस दिया है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया इसके बारे में पूरी संलग्नता के साथ में वो करना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो वो जो ईडी में बैठे हैं ये उनको सोचना चाहिए कि उनको नहीं बैठना चाहिए था। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे तो देश का अपना एक कानून है, आपको सबके सामने बैठना पड़ेगा। तो ये थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती। उन्होंने कहा कि जो मेयर की जो इतने दिनों से मेयर की चर्चा हो रही थी, मेयर का कोई चेहरे बदल रहे थे, ऐसे में अगर पुष्पमित्र भार्गव का जो चेहरा आया है तो एक जाहिर सी बात है कि शहर के लिए नंबर 1 चेहरा है और उनकी जो डिग्रियां हैं, उनकी जो काबिलियत है वो शहर हित में काम करेगा और पार्टी जो संगठन है उनके लिए काम करेगा। और रणनीति आज इसके लेकर आज जो बैठक है उसकी रणनीति तैयार होगी। मेरे सहयोगी रोहित के साथ शीतल रॉय, इंदौर।